एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो आज जेपी नड्डा मिशन बंगाल पर हैं, तो कल कैलाश विजयवर्गीय ने नंदीग्राम में सभा की थी। उनकी सभा में हंगामा हुआ। जो टीएमसी से बीजेपी आए शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला। नंदीग्राम की सभा से ऐलान किया गया कि बंगाल में परिवर्तन का दौर अब शुरू हो गया है। क्या नहीं लौट पाएगी ममता सरकार? क्या शुभेंदु गिरा देंगे ममता का किला? बंगाल का बाजीगर कौन होगा? बंगाल में नंदीग्राम से शुरू हुई परिवर्तन की लड़ाई एक बार फिर नंदीग्राम पहुंच गई है। पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से परिवर्तन का बिगुल बजाया था। अब बीजेपी ने नंदीग्राम से परिवर्तन का ऐलान किया है। विभिन्न জায়গায় খেজুরি নন্দীগ্রামে রাস্তা ঘেরা হয়েছে, গাড়ি ভাঙা হয়েছে। আমার শুধু চিন্তা সূর্য ডোবার আগে আপনারা বাড়ি যান। পশ্চিম বাংলায় পরিবর্তনের জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছে, এই লড়াইতে আমাদের জিততেই হবে। क्या हो गया भाई इधर? क्या हो गया? कल मिदनापुर के नंदीग्राम में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की रैली में हुए हंगामे के बाद भीड़ बहुत है। कुछ नहीं। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आनी तय है, लेकिन इससे पहले टीएमसी के भ्रष्ट नेता जेल की हवा काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये कोल माफिया, ये गोरू माफिया, ये सेंड माफिया, ये बचेंगे नहीं। सब कहां जाना चाहिए? बताइए कहां जाना चाहिए सब? ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए। कुछ भी नहीं हुआ। बैठिए। भारत माता की। कैलाश विजयवर्गीय के भाषण के दौरान एक बार हंगामा शुरू हुआ तो मंच संभाला टीएमसी से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने ममता सरकार को चुनौती देते हुए बंगाल में परिवर्तन का दावा किया। बीजेपी की रैली के बाद नंदीग्राम में ममता बनर्जी की 18 तारीख को रैली है, लेकिन नंदीग्राम में हुए हंगामे के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 18 तारीख का जवाब वो 19 को दोबारा नंदीग्राम में रैली करके देंगे। आगामी 19 तारीखे খেজুরির বিদ্যাপীঠ ফুটবল ময়দানে আমাদের পাল্টা সভা হবে। আমরা 18 তারিখের উত্তর ওই দিন দেব। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नंदीग्राम के मंच से बीजेपी के एक नेता ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में ममता सरकार को मात देने का दावा किया। 7ই জানুয়ারি নন্দীগ্রামের একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। যে যাই বলে চিৎকার করুক না কেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনটাকে যে একেবারে বুকের মধ্যে আঁকলে রেখে লড়াই করেছিল, সেই লড়াইয়ের অন্যতম সেনাপতির নাম শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, এই করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর ভাইরাস তৃণমূল কংগ্রেস কবে যাব আমি বলে দিচ্ছি। তার ভ্যাকসিন আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি, আর সেটা এই আগামী মে মাসের 20 তারিখের পরে অবশ্যই চলে যাবে। আর টিএমসি বলে কোনো ভাইরাস পশ্চিম বাংলায় থাকবে না। बीजेपी ने नंदीग्राम में हुए हंगामे के लिए टीएमसी पर आरोप मढ़ा तो टीएमसी नेता सौगत राय ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया। साथ में पीएम मोदी को बंगाली अस्मिता से लगाव साबित करने को भी कह दिया। এইখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি
চলবে না। আমি বললাম আমি চ্যালেঞ্জ করছি, মোদিকে বলো প্রার্থনায় এর পরের 4টে লাইন বলো। যেদিন মোদি পুরোটা বলতে পারবে আমি আপনাদের কাছে তৃণমূলের হয়ে বলতে আসবো না, কিন্তু আমি জানি যে মোদি বলতে পারবে, ও বাঙালি হওয়ার চেষ্টা করছে। बंगाल फतेह को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है, तो ममता सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार के फैसले को पलटने में जुटी है। ममता ने पश्चिम बंगाल में 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत दे दी है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में 50% कैपेसिटी के साथ ही इसे खोलने की अनुमति है। ममता सरकार कृषि कानून के खिलाफ भी विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। बंगाल की सियासत में टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अब अस्मिता के सहारे बंगाल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बंगाल की जनता किसे अपना बनाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।